हेलो किडोज, आई होप सब बहुत ही हेल्दी होंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है वो है आईसीएससी बोर्ड इज बेटर इफ प्रिपेयरिंग फॉर नीट। तो आप में से ना बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो बहुत कंफ्यूजन में होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि मुझे 9th-10th के बाद अपनी नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। उसी से रिलेटेड कंफ्यूजन होगा कि नीट में किस बोर्ड से क्वेश्चंस आते हैं, कौन सा बोर्ड बेटर है मेरे लिए। सीबीएसई बोर्ड वाले ही नीट क्वालिफाई कर लेते हैं, सीबीएसई बोर्ड से ही सारे क्वेश्चंस आते हैं, मैं तो आईसीएसई बोर्ड से हूँ, मैं क्लियर कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। बहुत सारे लोग आपको वो बूझो तो पहेली में उलझा रहे होंगे कि अरे तुम तो आईसीएसई बोर्ड में हो, कैसे प्रिपेयर करोगे। तो आपकी यही सारी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए मैं आपकी अपनी खुशबू मैम ये सेशन लेके आई हैं आप लोगों के लिए, जिसमें वो सब कुछ आपको बताने वाली हैं कि नीट की प्रिपरेशन के लिए विच बोर्ड इज बेटर फॉर यू। विच बोर्ड इज बेटर फॉर यू मैं नहीं बोलूंगी, बिकॉज बोथ आईसीएसई एंड द सीबीएसई बोर्ड इज इनकम्परेबल। दोनों ही कंपेरेबल नहीं है। जहाँ आईसीएसई बोर्ड में सिलेबस बहुत वास्ट होता है, वहाँ सीबीएसई बोर्ड में ना सिलेबस बहुत कम होता है आपका, मतलब ओके होता है, बहुत ज़्यादा डीपली उतना नहीं होता है। सीबीएसई बोर्ड ना देयर इज़ अ नो लैंग्वेज बैरियर, कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं होता सीबीएसई बोर्ड में। वो हिंदी में भी अवेलेबल है आपका बोर्ड, इंग्लिश में भी है, और बहुत डिफरेंट लैंग्वेजेस भी हैं सीबीएसई बोर्ड में। अपार्ट फ्रॉम दिस आईसीएसई बोर्ड में क्या है, इसके मतलब अकॉर्डिंग आईसीएसई बोर्ड ओनली फोकस ऑन द इंग्लिश मीडियम। उसमें ना एनालिटिकल और प्रैक्टिकल बेस्ड चीज़ों पे ना ज़्यादा फोकस किया जाता है कंपेरेटिवली सीबीएसई बोर्ड में। बट इसके बेसिस पे है ना हम दोनों बोर्ड्स को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता है एवरी कॉइन हैज़ टू फेसेस, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर देयर आर सम एडवांटेजेस तो कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, प्रॉज हैं तो कॉन्स भी हैं आपके। तो वही प्रॉज और कॉन्स मैं आपको आज बताने वाली हूँ इस सेशन में। तो पहला मैंने आपको बोला ही कि दोनों ही बोर्ड इनकम्परेबल हैं। दोनों का मैंने बताया कि सीबीएसई बोर्ड में सिलेबस कम होता है, आईसीएसई बोर्ड में सिलेबस ज़्यादा होता है। वो इंग्लिश मीडियम में, आईसीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम में, सीबीएसई बोर्ड बोथ द लैंग्वेज में अवेलेबल है, कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है। आईसीएसई बोर्ड में ना मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है कंपेरेटिवली सीबीएसई बोर्ड में जो थ्योरेटिकल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस करता है। ठीक है, लेकिन व्हाट अबाउट नीट? तो नीट के लिए कौन सा बोर्ड बेटर है? तो नीट के लिए मैं किसी के फेवर में नहीं जाऊंगी, बट एक्चुअली द रियलिटी इज दैट नीट का जो मोस्ट ऑफ द सिलेबस आता है, विच कम्स फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक्स। एनसीईआरटी बुक्स से ज़्यादातर हमारा पूरा सिलेबस नीट का अवेलेबल है। तो ये नीट की प्रिपरेशन के लिए जितनी भी एनसीईआरटी बुक्स हैं वही हाईली रिकमेंडेड बुक्स होती हैं। आप क्लास 11th की केमिस्ट्री कह लो, या क्लास 12th की केमिस्ट्री कह लो, क्लास 11th की फिजिक्स कह लो, या क्लास 12th की फिजिक्स कह लो, बायोलॉजी में भी क्लास 11th की कह लो, क्लास 12th की कह लो, जितनी भी एनसीईआरटी की ये सब्जेक्ट्स की बुक हैं उन्हीं में से सारा सिलेबस नीट का आता है। इसीलिए ये सारी एनसीईआरटी बुक्स को बहुत हाईली रिकमेंड किया जाता है, इनको बहुत अच्छे से गो थ्रू करने के लिए बोला जाता है उन सारे स्टूडेंट्स को जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आई एम नॉट फेवरिंग एनी बोर्ड, लेकिन ये रियलिटी है, ये चीज़ है कि नीट का मोस्ट ऑफ द सिलेबस एनसीईआरटी बेस्ड है। तो अगर आप आईसीएसई बोर्ड के भी स्टूडेंट्स हैं तो यू हैव टू गो थ्रू दीज एनसीईआरटी बुक्स। आपको ये एनसीईआरटी बुक्स अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे रीड करनी ही पड़ेंगी, है ना, फॉर बेटर प्रिपरेशन। क्योंकि उसकी बुक्स की जितनी भी लाइंस हैं दे ऑल आर इम्पॉर्टेंट। उसमें से कहीं ना कहीं से कोई ना कोई क्वेश्चन, एनालिटिकल बेस्ड, केस बेस्ड, डायरेक्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यू, सब कुछ नीट में आता है इन्हीं बुक्स से। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन आता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैम फिर मैं तो आईसीएसई बोर्ड में हूँ तो मैं कैसे प्रिपेयर करूँ, मैं एनसीईआरटी बुक्स कैसे रीड करूँ? सीबीएसई बोर्ड का भी मैं यही बोलूँगी कि हाँ, आई नो यू आर रीडिंग, यू आर गोइंग थ्रू ऑल दीज बुक्स, एनसीईआरटी की ही बुक्स से आप जा पढ़ रहे हैं ज़्यादातर सीबीएसई स्टूडेंट्स जो हैं, लेकिन डू मेक योर कंसेप्ट वेरी स्ट्रॉन्ग।
वो आपका केमिस्ट्री के कंसेप्ट्स हों, चाहे वो आपके फिजिक्स के कंसेप्ट्स हों, और चाहे वो आपके बायोलॉजी के कंसेप्ट्स हों, आपको अपने कंसेप्ट्स को बहुत स्ट्रांग रखना है। जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं, जो आपने 9th-10th में पढ़े हैं। ऑब्वियस सी बात है, जो भी स्टूडेंट्स 11th-12th में आए होंगे वो अपनी प्रीवियस क्लासेस को पास करके ही आए होंगे, तो वो प्रीवियस क्लासेस में आपने जो भी कुछ पढ़ा है वो कंसेप्ट आपको बहुत क्लियर रखना है। अगर आप वो कंसेप्ट अपना क्लियर रखोगे ना, बेस क्लियर रखोगे, तो आपको हायर स्टडीज़ जो आप कर रहे हो अपनी 11th-12th में उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसमें प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो आईसीएससी बोर्ड वालों के लिए ना यही एक सोल्यूशन होता है कि अपार्ट फ्रॉम योर करिकुलम बुक्स, अगर आपको नीट की प्रिपरेशन करनी है तो आप एनसीईआरटी बुक्स को ना खुद से रीड कर सकते हो। अब ऑलरेडी आईसीएससी बोर्ड का सिलेबस ना इतना वास्ट सा होता है, उसमें इतनी डेप्थ नॉलेज दी होती है, तो ये तो कंफर्म है कि आपकी मतलब बेसिक नॉलेज बहुत अच्छी होने वाली है। सिर्फ आईसीएससी बोर्ड का नहीं बोलूँगी, सीबीएसई बोर्ड्स के स्टूडेंट्स भी ऐसे ही होते हैं, उनकी इन डेप्थ नॉलेज अच्छी होती है। तो अगर आपकी इन डेप्थ नॉलेज अच्छी है, तो जब वाइल यू आर गोइंग थ्रू दीज एनसीईआरटी बुक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी की, तो वो आपको सेल्फ स्टडी करते टाइम अपने आप ही आइडिया लग जाएगा कि आपको किस तरीके से उन बुक्स को रीड करना है, कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, कैसे फ्लो चार्ट के थ्रू आपको वो रीडिंग करनी है, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है ना। बट अगेन एक और प्रॉब्लम आ जाती है, सीबीएसई बोर्ड के साथ तो नहीं बोलूँगी क्योंकि उनके करिकुलम में ही ये सारी बुक्स ऐड अप होती हैं, लेकिन दिक्कत कहाँ पे आती है आईसीएससी स्टूडेंट्स को, क्या आती है, ह्यूज प्रेशर ऑन देम। ऑलरेडी उनका सिलेबस इतना वास्ट होता है कि उनको ना बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि मैं अपना सिलेबस कंप्लीट करूँ, कि नीट की प्रिपरेशन के लिए एनसीईआरटी की बुक्स पढूं। तो कोई बात नहीं, उसके लिए भी एक सोल्यूशन है। वाइल यू आर इन 11th and 12th, अपनी जो करिकुलम की स्टडीज़ हैं अपनी भी, ये सिर्फ आईसीएससी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, मैं सीबीएसई बोर्ड वालों को भी ये चीज़ बोलूँगी कि अपनी करिकुलम की बुक्स जो हैं, अपने कोर्स की जो बुक्स हैं, उनको गो थ्रू आपने बहुत अच्छे से करना है। अपनी हर एक लाइन का कंसेप्ट आपने इतना अच्छे से समझ रखा है अपने हर एक तीनों सब्जेक्ट का कि आपको फर्दर प्रिपरेशन करने में प्रॉब्लम्स नहीं आए। मैं भी जब प्रिपेयर कर रही थी ना, तो मैंने यही किया था, आई कीप माई बेसिक नॉलेज वेरी वेल। मैंने अपना जो बेसिक नॉलेज था ना वो बहुत अच्छा रखा था, क्योंकि यही बेसिक नॉलेज जब आपका स्ट्रांग होता है ना, तो आप उससे आगे एक स्टेप लेने में, अपनी पढ़ाई का एक स्टेप आगे लेने में, एडवांसमेंट में जाने में आपको प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आप कंप्यूटर चला रहे हो, कंप्यूटर में आपको माउस चलाना ही नहीं आता है या सीपीयू ऑन करना ही नहीं आता है, तो उस कंप्यूटर को चलाओगे कैसे? तो ऑब्वियस सी बात है, नीट की प्रिपरेशन के लिए भी अगर आपका 9th-10th का बेसिक्स ही नहीं क्लियर होगा तो आप 11th-12th का बेसिक्स कैसे क्लियर करोगे? यही आईसीएससी बोर्ड स्टूडेंट्स के साथ भी होता है। तो अगर आपने अपनी करिकुलम की बुक्स भी अच्छे से रीड करके रखी है ना, तो आपको ये एनसीईआरटी बेस्ड बुक्स को रीड करने में, इनसे गो थ्रू होने में, इनसे प्रिपेयर करने में नीट के लिए प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, ये मेरा कंफर्म है कि मैं बोल सकती हूँ ऐसा कि अगर आपने अपने करिकुलम के कोर्स की बुक्स को बहुत अच्छे से रीड किया तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, श्योरिटी है ये। बस आपको अपने कंसेप्ट को बहुत स्ट्रांग रखना है। एंड डोंट वरी यार, यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट। अगर आपने सोच लिया है ना कि आप कर सकते हो, तो नो वन कैन स्टॉप यू, नो वन कैन स्टॉप यू। ठीक है, हमारी आधी प्रिपरेशन, हमारी आधी जो विन होती है, गोल तक पहुंचने का जो हमारा पाथवे होता है ना, वो वहां तक ही पूरा कंप्लीट हो जाता है आधा, जहां तक हमने ये सोच लिया कि हम कर सकते हैं। अगर हम कर सकते हैं तो वी विल डेफिनेटली डू। ठीक है, तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, ना ही आईसीएससी स्टूडेंट्स को, ना ही सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स को। बस अपनी बुक्स को अच्छे से रीड करो, और जब एनसीईआरटी की बारी आएगी तो एनसीईआरटी तो अपने आप ही फिर हो ही जानी है, जब आपने अपनी कोर्स की बुक्स पढ़ रखी हैं। नॉलेज तो वही है, अगर आपको पता है कि पॉलिनेशन कैसे होता है, जो आपने अपनी कोर्स की बुक से पढ़ा है, तो वही पॉलिनेशन आपको एनसीईआरटी बुक्स में भी मिलेगा। ऐसे ही बाकी डिफरेंट टॉपिक्स भी होंगे। अगर आपने लाइट का चैप्टर अपनी क्लास में 11th-12th में आईसीएससी स्टूडेंट्स या सीबीएसई स्टूडेंट्स अपनी करिकुलम की बुक्स में पढ़ा हुआ है, तो नीट की प्रिपरेशन के टाइम पे जब आप दूसरी बुक्स पे स्विच करोगे तो कंसेप्ट तो वही लगना है, कुछ उसमें नया थोड़ी आएगा, है ना। कुछ भी उसमें ऐसा नहीं आएगा कि जिससे आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो बस सिर्फ इतना सा काम करना है कि आपको अपनी बुक्स को अच्छे से गो थ्रू करना है। ठीक है, और इतना प्रेशर नहीं ना लेना है। ठीक है,
जनरली डाइवर्स सिलेबस होता है, ये भी मैंने आपको बताया कि आईसीएसई बोर्ड का थोड़ा सा सिलेबस सीबीएसई के कंपैरिजन में डाइवर्स होता है, बहुत वास्ट होता है। उतना सिलेबस आपको मे बी एनसीईआरटी बुक्स में मिले, लेकिन डिवीजन में मिलेगा, 11th में अलग, 12th में अलग, ठीक है। तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये एक एडवांटेज भी है कि उन्होंने ऑलरेडी इतनी इन डेप्थ नॉलेज ले रखी होगी ना कि उनको एनसीईआरटी बेस्ड बुक्स पढ़ने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। लेकिन सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स को भी एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही अपनी एनसीईआरटी करिकुलम की बुक्स पढ़ रहे हैं। तो बस ना आईसीएसई बोर्ड को स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आने वाली है, ना सीबीएसई बोर्ड को स्टूडेंट को प्रॉब्लम आने वाली है बस। लेकिन मैं पर्सनली यही बोलूँगी कि एनसीईआरटी बेस्ड बुक्स ही हाईली रिकमेंडेड होती हैं नीट प्रिपरेशन के लिए। तो मैं किसी भी बोर्ड को फेवर नहीं करूँगी, बस यही बोलूँगी कि इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर तो गो थ्रू दोस एनसीईआरटी बुक्स। लास्ट में यही है, दोनों ही बोर्ड्स को रिकॉग्नाइज किया है मेडिकल कॉलेज ने, दोनों ही बोर्ड्स मेडिकल कॉलेज के थ्रू रिकॉग्नाइज्ड हैं। लेकिन पर्सनली भी नहीं बोलूँगी, जो सिलेबस है नीट का वो ज़्यादातर सीबीएसई बेस्ड और एनसीईआरटी ही बेस्ड आता है। तो आईसीएसई बोर्ड्स के स्टूडेंट्स को, इवन सीबीएसई बोर्ड्स के स्टूडेंट्स को अपनी एनसीईआरटी बुक्स को बहुत अच्छे से रीड करना है इफ़ यू वांट टू क्रैक योर नीट, ठीक है। तो बस दिस वॉज ऑल अबाउट दिस सेशन। आई होप यू लाइक द सेशन, आपको बहुत हेल्प मिलेगी मेरे इस सेशन से। डू लाइक, शेयर, और जो भी नए नए इस चैनल पे आए होंगे मेरे प्यारे प्यारे से किडोस, वो मैम के लिए इस सेशन को लाइक भी कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है, ताकि मैम से रिलेटेड मैम जो भी सेशन लेंगी वो आपका मिस ना हो पाए, ठीक है। होप विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, फिर मिलेंगे चलते चलते।